हाय गाइस, तो आज की कहानी है सुमन के बारे में कि किस तरीके से इसने अपनी समझ-बूझ से अपने हालात को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी सुनने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक खूबसूरत औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इनका घर रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा करीब था। सुमन की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। ना उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे, ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। वो हर टाइम अपनी गरीबी से तंग आकर रोती और बहुत ज्यादा दुआएं करती कि उसके हालात बदल जाएं। एक दिन सुमन के दिमाग में ख्याल आया। उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली और उसमें से कुछ चीजें निकालना शुरू कर दी। ये पुरानी अलमारी इसकी दादी की थी और इसने इस अलमारी को कभी नहीं खोला था और ये सालों से बंद थी। इस पुरानी अलमारी से इसको बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो कि इसने सोचा कि मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों को बेच भी सकती हूँ और मुनाफा भी कमा सकती हूँ। वो फर्श पर बैठ गई और हर चीज को गौर से देखने लगी। इसे जो भी चीज पसंद आती और बेचने के लायक लगती वो इसे टोकरी में डालती जाती। इन चीजों में कुछ रंगीन चूड़ियाँ, कुछ पुराने बर्तन, कुछ पुराने बच्चों के खिलौने, कुछ चांदी के टुकड़े और चमकते पत्थर वगैरह शामिल थे। पहले दिन सुमन हिम्मत करके स्टेशन पर पहुंची। इसने कपड़ा बिछाया और अपनी चीजें उस पर सजा दी, लेकिन कोई कुछ खरीदता नहीं था। लोग आते, देखते, तारीफ करते, मगर आगे बढ़ जाते। ये सब देखकर सुमन बहुत मायूस हो गई। वो घर लौट आई, मगर अगले दिन भी उसके साथ यही हुआ। उसका दिल अब बहुत ज्यादा टूट चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन सुमन को अपने घर में उस टोकरी में पुरानी चीजों को रखा देखकर एक नया ख्याल आया और उसने एक नया तरीका ट्राई करने का सोचा। तो गाइस, जानने के लिए कि सुमन ने अपनी जहानत का इस्तेमाल कैसे किया, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। इसने रंग बिरंगी छोटी छोटी पर्चियां बनाई। कुछ पर्चियों पे इसने अपनी इन पुरानी चीजों के नाम लिखे और कुछ पर लिख दिया दोबारा कोशिश करें। इसने एक पुराना कार्डबोर्ड का गत्ता लिया और इस पर बड़े हरूफों में लिख दिया इनामी लॉटरी। सुमन फिर से एक नई उम्मीद के साथ स्टेशन पर गई। इसने इस बार सामान बेचने के बजाय लॉटरी बेचना शुरू की। हर लॉटरी की कीमत सिर्फ 10 रुपए थी। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया और बच्चे और बड़े खुशी से लॉटरी खोलने लगे। देखते ही देखते लॉटरी के जरिए सुमन का सारा पुराना सामान बिक चुका था और इसने इससे इतना मुनाफा कमाया था जो कि इसने सोचा भी नहीं था। मगर इसने इस मुनाफे को जाया नहीं किया और इससे एक कारोबार करने का सोचा। वो बाजार गई और इसने इन पैसों से अपने कारोबार के लिए बहुत सारा सामान खरीदा। इसने सोचा कि क्यों ना अब स्टेशन पर जाकर समोसे, पकोड़े और मिठाई की दुकान लगाई जाए। इसने अपने घर पर ही बहुत मजेदार गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और कुछ मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी। ये काम करते हुए इसके दिमाग में बस उसके बच्चे और गरीबी खत्म करने की धुन चल रही थी। अब उसके हाथ में लॉटरी या पुराना सामान नहीं, बल्कि गर्मा गर्म समोसे और पकोड़ों की खुशबू थी जो कि लोगों को उसकी तरफ खींच रही थी। उसके हाथ का जायका इतना लजीज था कि एक बार जो उसे चख लेता वो उसे खाने बार बार आता। लोग दूर दूर से इसकी शॉप पर समोसे और पकोड़े खाने के लिए आने लगे और इसको अब किसी लॉटरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये समोसे पकोड़े ही इसके लिए लॉटरी बन चुके थे। सुमन सुबह से जो काम पर लगती तो इसे मेहनत करते करते रात हो जाती। वो स्टेशन पर इतनी मशहूर हो गई कि लोग इसे समोसा आंटी भी कहते थे। सुमन ने अपनी मेहनत से अब स्टेशन पर छोटे से स्टॉल की जगह एक बड़ी सी शॉप खरीद ली थी। सुमन अब बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इसने अपने छोटे से कारोबार के जरिए अपने ख्वाब पूरे कर लिए थे। सुमन ने अपने कमाए गए पैसों से अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी और इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। घर, गाड़ी, पैसा, हर चीज जो कि वो चाहती थी वो इसने हासिल कर ली थी। सुमन हर शाम अपने घर की छत से स्टेशन पर ट्रेन गुजरता देखती तो मुस्कुरा देती और इसे अपने पुराने दिन याद आ जाते। सुमन अब तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी कि इंसान अगर चाहे तो अपनी जहानत और मेहनत से अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सुमन की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे किसी और कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।